पैकिंग करना तो बड़ा आसान लगता है, लेकिन जब चैलेंज ये हो कि इसमें 23 केजीज डालने हैं, इसमें 23 केजीज डालना है और उसमें भी 23 केजीज डालना है, और तुम्हारे पास एक हैंड बैग होगा जो कि तुम्हारा लैपटॉप बैग होगा, तो टोटल मिला के तुम 60 से 70 केजीज यहाँ पे ला सकते हो लीगली, ठीक है। और क्योंकि बात ये हो जाती है ना, क्योंकि मैं जब यहाँ पे आया हूँ और ये जो वीडियो में मैं जितनी भी सारी चीजें बताऊंगा ये मेरे एक्सपीरियंस है, मेरे दोस्तों के एक्सपीरियंस है, उनके दोस्तों के एक्सपीरियंस है और उनके दोस्तों के एक्सपीरियंस है, जो मैंने यहाँ पे देखा है 1-1.5 साल में, ये मैं आपको बताना चाहता हूँ। ये गलती मैंने की है, मेरे दोस्तों ने की है, उनके दोस्तों ने की है और उनके भी दोस्तों ने की है, और आप भी करोगे। तो क्योंकि आप ना करो इसलिए मैं ये बताना चाहता हूँ कि ये बैग में वो चीजें लाओ जिससे आपको फायदा हो, ना कि नुकसान। क्योंकि मैंने इतने लोग देखे हैं, वो लोग यहाँ पे आ तो जाते हैं, उसके बाद यहाँ पे आने के बाद घर से कुरियर भी मंगाते हैं एक्स्ट्रा पैसे देके, ठीक है। अब जैसे सबसे इंपॉर्टेंट ये चीज है कि लोगों को लगता है, ऑब्वियसली तुम यहाँ पे आ रहे हो तो तुम्हें तो ये पता ही होगा कि यूके में इंडियन स्टोर तो होंगे, देसी लोग तो यहाँ पे भर भर के हैं, ठीक है, और इंडियन स्टोर्स भी है, क्योंकि देसी लोग हैं तो इंडियन स्टोर्स है। तो अब ऐसा है कि जितने बड़े सिटीज में रहोगे उसमें ज्यादा इंडियन स्टोर रहेंगे और ज्यादा एक्सपोजर रहेगा इंडियन चीजों का। छोटे सिटीज में रहोगे वहां पे भी इंडियन स्टोर रहेंगे लेकिन कम एक्सपोजर रहेगा, जो चीजें और मिलनी चाहिए तुमको वहां पे कम मिलेगी। लेकिन सवाल यह है कि तुम्हें कौन सी चीजें जो है इंडिया से नहीं लानी चाहिए बिल्कुल भी। तो शुरू से शुरू करते हैं अभी। अब ये जैसे कुछ ओट्स है मेरे पास यहाँ पे रखे हुए, ये तुम्हें यहाँ पे मिल जाएंगे इंडियन स्टोर में, तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है। इसको हटाया। किसी को इंडिया में बहुत लोगों को कॉफी पीने का शौक होता है तो नेस्कैफे की चीजें वो लेके आते हैं, यहाँ पे नेस्कैफे मिलता है, ये हटाया। अब एमडीएच के मसाले पाव भाजी से लेके देगी मिर्च तक सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, तो ये हटाओ। तो बहुत लोगों को ये चिंग्स के चाउमीन के पैकेट पसंद आते हैं तो वो यहाँ पे 20-20, और अब ये पैकेट का वजन काफी होता है, 1-1 किलो तक जाते हैं, तो ये लेके आते हैं, लेकिन ये भी यहाँ पे मिलते हैं, तो ये भी लाने की जरूरत नहीं है। ये निविया के या जो भी तुम्हारे बॉडी लोशन है, बॉडी लोशन तो यहाँ पे बहुत अच्छे और सस्ते भी मिलते हैं, जो सेम रेट तुम इंडिया में खरीदोगे वही रेट तुम्हें यहाँ मिल जाएगी, तो वो लाने की तुम्हें जरूरत नहीं। और ऊपर यहाँ पे एक और चीज है, ऐसे प्रोडक्ट्स पे यहाँ पे स्टूडेंट डिस्काउंट भी मिलता है, तो तुम्हें और सस्ता मिल जाएगा इंडिया से भी। अब आते हैं मुद्दे की बात पे, ये जो तेल लाओगे, देखो नारियल का तेल तो तुम लाओगे, या तो तुम बादाम का तेल लाओगे, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये जम जाएगा तो तुम यूज नहीं कर पाएंगे, कोई बात नहीं, हीटर होता है, हीटर पे रख के तुम इसको कर सकते हो मेल्ट। लेकिन सवाल ये है कि लौंडे, तुम अगर तेल लाओगे तो कितना बॉटल लाओगे? मैं बोलूँगा 1 बॉटल लेके आओ इमरजेंसी में, लेकिन उससे ज़्यादा मत ले आओ, क्योंकि तुम्हें हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, तेल की बॉटल से लेके हर चीज़ यहाँ पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे देसी लोग सालों से रह रहे हैं। च्यवनप्राश भी मिलता है देखो यहाँ पे, ठीक है, गुड्डे के बिस्किट मिलते हैं, सुहाना या जो भी एवरेस्ट के चिकन मसाले मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। विक्स वेपर अब तो तुम्हारी माँ खुद डाल देगी, तो तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। और जो छोटी बेसिक चीजें हैं, हिमालय या किसी चीज का फेस वॉश, एवर यूथ का फेस वॉश हो, या वीको वज्रदंती हो, या दंत कांति हो रामदेव बाबा का, या मूव हो, ये सारी चीजें तुमको यहाँ पे आसानी से मिल जाएगी। पैरासिटामोल से लेके हर दवाई, या ये अमूल का घी हो, गाय का घी, ये भी तुमको यहाँ पे मिल जाएगा। तो इतनी बेसिक चीजें यहाँ पे तुमको इंडियन स्टोर्स में मिल ही जाएगी, 100% श्योर है, ठीक है। तो ये लाने की तुम्हें जरूरत नहीं। अब तुमको ग्रोसरीज में या किराने से क्या लाना चाहिए इंडिया से, ये मुद्दे की बात है। जैसे तुम्हारे घर पे अगर कोई अचार बनता होगा स्पेसिफिकली, या तुम्हारी जो माँ बनाती है या तुम्हारी मासी बनाती है, जो भी बनाती है, तो तुम वो अचार लेके आओ जो ज्यादा चले, 1 महीना 2 महीना चले, वो अचार ले आओ, बेनिफिशियल रहेगा। बाकी सारे अचार आम के, मिर्ची के, सारे यहाँ पे मिल जाते हैं, तो वो तुम्हें लाने की जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। और जैसे कुछ चीज़ें, जैसे कोई बेसिक मसाले है, जैसे समझ लो तुम्हारे शहर में कोई ऐसा मसाला हो जो तुम्हारे शहर में मिलता हो, लोकल मसाला हो, वो तुम्हें यहाँ नहीं मिलेगा, तो तुम वो लेके आ जाओ 10-20 पैकेट, ठीक है। 1 साल का तुम राशन लेके आ जाओ जो तुम्हें लगता है कि यहाँ नहीं मिल सकता, मतलब ऐसी बेसिक चीज़ें तो मिल जाएगी, जो बड़ी कंपनी है वो मिल जाएगी, छोटी कंपनीज नहीं मिलेगी, देखो, तो तुम वो ले आ जाओ, ठीक है। तो ये, और मैगी के पैकेट, देखो मैगी एक अलग मुद्दा है, एक अलग टॉपिक है, मैगी के पैकेट मत लेके आओ। मैंने ऐसे लोगों को देखा है भैंचो 5-5 किलो 5-5 किलो मैगी के पैकेट कौन लेके आता? तो सारे लेके आते हैं, सारे कम से कम 10-10 पैकेट तो लेके आते हैं, मैंने जितना देखा है। मैगी के पैकेट मत, प्लीज मैं आपसे विनती करता हूं, मैगी के पैकेट मत लेके आओ, क्योंकि यहाँ पे मैगी मिलती है और महंगी नहीं है, थोड़ी महंगी होगी 5-10 रुपए से, बस उससे ज़्यादा नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे हम पाउंड में खेलते हैं, देखो, तो मैगी तो तुम मत लेके आओ। और यहाँ पे मैगी के फ्लेवर्स भी है, क्लासिक मैगी भी मिलेगी, देखो ऐसा नहीं कि क्लासिक मैगी नहीं मिलेगी, तुमको जो इंडिया में मैगी मिलती है वो तो मिलेगी, ऊपर से फ्लेवर वाली भी मैगी मिलेगी। तो मैगी के बारे में बात नहीं करते,
क्योंकि मेरा अंदर से जो है ना आत्मा जलती है जब मैं देखता हूँ अंदर से लोगों को कि भाई इतनी सारी मैगी, बैग भर के मैगी लेके आते हैं, कुरियर से भी मैगी मंगवाते हैं। भाई कोई बात नहीं, तो मैगी मत लेके आओ। दूसरी बात, और क्या लेके आ सकते हो तुम खाने में, ऐसा कुछ और भी ऐसी कुछ चीज़ें जो लोकल, वो ले आ जाओ जो तुम्हें लगता है घर से बनाया हुआ। तुम्हें लड्डू अगर लाने हैं तो ले आ जाओ, घर के लड्डू तुम्हें सही लगे। मिठाई लेके आनी है, मिठाई भी यहाँ पे मिल जाती है, गुलाब जामुन, काजू कतली, हर चीज़ तुम्हें यहाँ पे मिल जाएगी। ज़बरदस्ती की चीज़ें जैसे ग्रिट के तुम्हारे इंस्टेंट वाले कुछ पैकेट्स होते हैं, वो कुछ ये वो प्लीज़ मत लेके आओ। पोहे वोहे मत ले आओ, सब यहाँ पे मिलता है। दिमाग मत लगाओ अपना, जो चीज़ें तुम्हें लगती है कि यहाँ नहीं मिलेगी, गूगल कर लो यहाँ पे मिलेगी कि नहीं, देखो नहीं मिलती है तो लेके आ जाओ, ठीक है। सबसे सिंपल आइडिया बता दिया तुमको मैंने, इसके पैसे भी नहीं मिल रहे मेरे को, फिर भी बता। उसके बाद कपड़े, कपड़े सबसे ज्यादा भयंकर मुद्दा है। तुमको कपड़े लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए? अभी तो मैगी थी, मुद्दा हो गया भाई, चेंज हो गया। चेंज हो गया मुद्दा। देखो मुद्दे कपड़े, खाने के बाद सबसे ज्यादा जो चीजें ऑक्यूपाई करती है बैग को, ये जो तुम्हारा बैग है, अगर आधा बैग तुम्हारा खाने से भरेगा तो आधे से ज्यादा बैग तुम्हारा कपड़ों से भरेगा। तो तुम्हें कपड़े, कपड़े लाने चाहिए या नहीं लाने चाहिए, और अगर लाने चाहिए तो कौन से लाने चाहिए, और नहीं लाने चाहिए तो कौन से नहीं लाने चाहिए, ठीक है। ये अभी क्लियर कर देते हैं। देखो कपड़े जो है, तुम अगर इंडिया में खरीद के आ रहे हो यहाँ पे, तो तुमसे बड़ा देखो चूतिया और कोई नहीं है दुनिया में। पर मैं बता रहा हूँ, नो ऑफेंस, चूतिया कोई नहीं होगा, क्योंकि मैंने भी यही काम किया है और मैं भी खुद को इन्हीं में गिनता हूँ, ठीक है। मैंने अपने पैसों से आने से पहले कपड़े खरीदे अपने यहाँ पे आने के लिए, जो कि मुझे अभी लगता है यहाँ पे आके कि नहीं खरीदने चाहिए थे, ठीक है। सिंपल, हैंड्स डाउन, नहीं खरीदने चाहिए थे। अब बात यहाँ आती है कि जैसे प्राइमार्क वगैरह जैसी जगह है यहाँ पे, जैसे मॉल्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे आपको बहुत सस्ते कपड़े मिलते हैं, काफ़ी अफोर्डेबल और अच्छे क्वालिटी के कपड़े मिल जाते हैं, ठीक है। यहाँ पे H&M भी है, ज़ारा भी है, अगर वो आप ऑलरेडी इंडिया में खरीदते हैं तो वही रेट में आपको यहाँ पे कपड़े मिल जाएंगे। तो कपड़ों का स्ट्रेस मत लो, कपड़ों से बैग मत भरो। कोई स्पेसिफिक चीज़ें हैं जो आपको लगता है कि कंपेयर करके कि भाई वो इंडिया में सस्ती ही मिलेगी, वो ले आ जाओ। दूसरी बात यह है कि जूते, जूते भी काफ़ी जगह खा लेंगे तुम्हारे बैग में, तो 1 या 2 पेयर लेके आ जाओ, ठीक है। अगर तुम्हें लगता है कि यहाँ पे महंगे मिलेंगे, जो कि मुझे नहीं लगता, यहाँ पे वही प्राइस में मिलते, तो इंडिया में जो भी तुम्हारे नाइकी के, अगर एडिडास के जूते, तो तुमको वही रेट में यहाँ पे भी मिलेंगे जो तुम्हें इंडिया में मिलने थे। तो जूतों से अपना बैग मत भरो। अगर नए लेके आ रहे हो, ऑलरेडी तुम्हारे पास जूते हैं, तो तुम क्या ही कर सकते हो। तो नए जूते तुम मत खरीदो, जूते यहाँ पे आके खरीदो। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कपड़ों में कि तुमको क्या, कौन से कपड़े लेके आने चाहिए। देखो गर्म कपड़े भी मत लेके आओ, यहीं पे आके खरीद लो, क्योंकि वहाँ के गर्म कपड़े अलग होते हैं, यहाँ के गर्म कपड़े अलग होते हैं, ठीक है। डिफरेंस होता है, वो इंडिया है, वो ये यूके है। तुम इंडिया में यूके के कपड़े क्यों खरीदोगे? मत लगाओ ना दिमाग अपना, मत लगाओ। क्या करो, तुम्हें यहाँ पे अगर पार्ट टाइम करना है, तुम्हारा अगर मोटो है कि भाई हमें काम करना है और पढ़ाई भी साथ साथ करनी है, जो कि काफ़ी लोग करते हो, ऑब्वियसली 90% लोगों को मैंने देखा है करते हुए, तो तुम ये कर लो कि काले कपड़े लेके आ जाओ, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स या फॉर्मल पैंट। ये इसके तुम 2-3 पेयर ही ला लो, सेट ला लो तुम इसके, और ब्लैक शूज़, ट्रेनर्स फुल ब्लैक होने चाहिए। तो अगर तुम काले कपड़े लेके आ जाओगे, ब्लैक शर्ट, ब्लैक जीन्स और ब्लैक शूज़, तो तुम्हारा सेट हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। तुम्हें यहाँ पे जाके फिर से खरीदना नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो तुम तुरंत आते ही काम कर सकते हो। तो ये हो गए तुम्हारे काम के कपड़े। ये तो ज़रूर लेके आना, अपने फॉर्मल लेके आना, देखो क्योंकि यहाँ पे फॉर्मल्स बड़े महंगे होते हैं। जीन्स तुम्हें मिल जाएगी, लेकिन मैं बोलूँगा फॉर्मल्स लेके आओ, ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्मल। अगर तुम्हें पहनने का शौक है कि भाई मैं ऐसा इंसान हूँ कि मेरे को फॉर्मल पैंट पहनने होते हैं या फॉर्मल शर्ट मेरे फिटिंग के पहनने होते हैं, तुम सिलाते हो, तो यहाँ सिलाने का सोचना ही मत कि तुम यहाँ पे सिला पाओगे। तो तुम अगर फॉर्मल के अगर फ़ैन हो और फॉर्मल पहनते हो तो फॉर्मल लेके आ जाओ, वो बेस्ट है। अब बात आती है गर्म कपड़े, वो तुम यहीं पे आके ले लो, ब्लेजर से ऐसा कुछ है तो तुम, अगर तुम्हें लगता है कि वहाँ पे तुम फिटिंग वाला ले रहे हो, तो तुम वहीं से लेके आ जाओ इंडिया से। ऐसी चीज़ें तुम इंडिया से ला सकते हो, एक ब्लेजर तो लाना चाहिए तुमको इवेंट्स के लिए, या तुम्हें जॉब इंटरव्यू के लिए जाना है इसके लिए, तो तुम वो लेके आ सकते हो। मेरी बातों पे अगर तुमको भरोसा नहीं है तो ये मेरा फ्लैटमेट है, तो इससे बात करते हैं अभी कि इसका क्या विचार है, क्योंकि ये इसको भी 1-1.5 साल हो गया यहाँ पे रहते हुए, तो इसका क्या विचार है और ये क्या सोचता है इन चीज़ों के बारे में, और इसने क्या गलतियाँ की, ये इससे पूछते हैं। मैं जो कहूँगा कि लेके आने चाहिए, जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे अब पहली दिक्कत आएगी, एक तो अपने बर्तन सॉर्ट आउट कर लेना। बर्तन, क्योंकि मैं जब लेके आया था तो मैं इसी हिसाब से, मैं जैसे इसने तो फिर भी 4 बैग दिखाए हैं, मैं 2 ही बैग लेके आया था, उसके बाद भी कोई तीसरा बैग नहीं था। मैं सारे बिल्कुल ऐसे लेके आया था कि मैंने यहीं आके ख़रीदा है जो ख़रीदा है, ये बात सच है। एक भी बहुत बिल्कुल मिनिमम चीज़ें लेके आया था इंडिया से, जो पहनने के कपड़े,
मैं बर्तन थोड़े लेके आया था क्योंकि मुझे ये था कि इंडिविजुअल के हिसाब से लेके आया था कि तुम्हें 2 लीटर का मेरे हिसाब से कुकर, क्योंकि तुम लोगे कुकर मस्ट है, तो 2 लीटर का एक बच्चे के हिसाब से, जो तुम ग्रुप में आ रहे हो तो दी बेस्ट है, फिर तुम उस हिसाब से अरेंज कर सकते हो। लेकिन अगर जो अकेला है तो मेरे हिसाब से 2 लीटर का कुकर बेस्ट है, उससे ना ज़्यादा ना उससे कम, क्योंकि उतना तुमको चाहिए होगा कुछ भी बनाओगे, एक टाइम के मील के लिए, 2 के टाइम के लिए भी। एक फ्राइंग पैन रख लेना जिसमें तुम अपना दूध उबाल सकते हो, और किसी को चाय कॉफ़ी मेरे हिसाब से सभी पीते हैं। वो ले आया था, बॉल ले आया था, ये ले आया, हाँ ये जैसे ये वाला है, ये 2 लीटर तो का है। जैसे देखो ये बर्तन, मैंने ये गलती की थी, ठीक है। तो जैसे ये बर्तन है, ये मत लेके आओ, ये तुमको यहाँ पे पैन वैन मिल जाएगा, ठीक है। दिक्कत ये आती है कि भाई जब तुम लाते हो कुकर, ऐसा नहीं कि यहाँ पे कुकर नहीं मिलता है, कुकर यहाँ पे मिलता है, लेकिन हमारे जो देसी स्टाइल है वो कुकर यहाँ पे नहीं मिलेंगे, और बड़े महंगे मिलेंगे ठीक है। तो ऐसे से अगर जो 1.5-2 किलो के कुकर तुमको ला सकते हो तो तुम ये कुकर ला लो, इससे ज़्यादा तुम बर्तन मत लेके आओ, इंडिया से यहीं पे मिल जाते हैं। अगर कुछ देखना है तो मैंने आइकिया का वीडियो डाला हुआ है कि आइकिया में तुम्हारा पूरा घर आ जाएगा, बिल्कुल, पूरा घर तुम्हारा आइकिया में आ जाएगा, ठीक है। बस कुकर ला लो। अपने लिए एक मग, वैसे तो मग की मेरे हिसाब से ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने आइकिया में बताया भी था कि, लेकिन एक ले आना, क्योंकि आपके पास आने के जस्ट बाद टाइम नहीं हो, यूनि में बिजी हो गए। कॉफ़ी मग लेके आओ, सही है। बस लेकिन टूथब्रश, मैं बोलूँगा टूथब्रश इंडिया से लेके आओ। ये वो चीज़ है कि यहाँ पे महंगी मिलती है, तो तुम इंडिया से 10 ब्रश ले आ जाओ। ब्रश हल्के भी होते हैं, मैक्स टू मैक्स 100 ग्राम में तुम्हारे 10 ब्रश आ जाएंगे। तो 10 एक ब्रश लेके आ जाओ। टूथ क्लीनर, वो टंग क्लीनर यूज़ करते हो तो वो ले आ जाओ। जो तुम्हारी ऐसी चीज़ें जो बहुत बेसिक चीज़ है, एकदम देसी चीज़ है, वो तुमको नहीं मिलेंगे, एकदम देसी। तो तुम वो सारी चीज़ें यहाँ पे लेके आ जाओ, ठीक है। वो तुमको बताने की भी ज़रूरत नहीं है, वो तो तुम खुद डाल दोगे कि ठीक है यार ये नहीं मिलेगा यहाँ पे। गोलियाँ जो तुम्हारी स्पेसिफिक मेडिसिन है वो पैक कर लो, मेडिसिन सब बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रिस्क्राइब्ड होंगी आपके पास, उसका प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। हाँ, एयरपोर्ट वैसे पर चेक नहीं करते हैं, लेकिन ये जो सिक्योरिटी होती है, अगर जो उन्होंने चेक कर लिया और प्रिस्क्रिप्शन नहीं है तो वो एज अ ड्रग माना जाता है। हाँ, तो उसमें पंगा पड़ जाएगा, वो ना करो तो अच्छा है। अपना प्रिस्क्रिप्शन किसी भी डॉक्टर से एक पर्चे पे लिखवाओ, वो लिख देगा, उसका स्टैम्प सिग्नेचर हो और अपनी दवाइयाँ आ जाएंगी। लोगों को आदत नहीं होती है एकदम से इतने ठंड में आने की, तो यहाँ पे ठंडी हवा चलती है बहुत। स्टार्टिंग में बड़ी प्रॉब्लम होती है, एक दो हफ्ते तो होती है। देखो कॉटन लेके आना, कॉटन बॉल्स अपने कान में डाल देना, और जहाँ छेद होंगे वहाँ पे भी डाल देना। देखो तुम्हारी मर्जी है, मैंने तो कान में डाले थे, क्योंकि बहुत कान में हवा घुसती है और नाक पूरा टाइम बहते रहता है स्टार्टिंग में। इसने कान में और कहीं और भी डाले, झूठ नहीं, मैंने सिर्फ कान में डाले थे। तो हवा हर जगह घुसती है और तुम्हारा नाक पूरा टाइम बहते रहेगा स्टार्टिंग के हफ्ता 2 हफ्ता या उससे ज़्यादा में भी, अगर तुम कमज़ोर हो इसके जैसे। तुम अगर स्ट्रांग हो तुम्हारे भाई के जैसे तो तुम्हें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो तुम कुछ मत लेके आओ, जो तुम जैसे पैदा हुए थे वैसे यहाँ पे आ जाओ। तुम अगर स्ट्रांग हो तो तुम्हें ज़रूरत नहीं है। देखो मुझे भी ज़रूरत नहीं थी, फिर भी मैं ले आया क्योंकि मैं समझदार हूँ। समझदार को वही काफ़ी होता है जो होता है। तो अब बात यह है कि जैसे तुम्हारी बैग्स है, छोटी बैग्स जैसे लैपटॉप की बैग होती है या जो कॉलेज बैग होती है, वो बैग खरीद के ला लो भाई इंडिया से। यहाँ पे बड़ी महंगी मिलती है। इंडिया से तुम अमेजोन से या कहीं से, जहाँ से भी तुम खरीदते हो, होलसेल से, रिटेल से, वहाँ से ऐसी बैगें ला लो। दिमाग से बहुत सस्ता मिल हाँ, जाएगा। एक छाता यहाँ पे बहुत पाउंड का ऐसे सस्ता, कुछ का मिल हाँ जाएगा। 1-2 पाउंड में तुमको छाता मिल जाएगा अच्छा कोई वाला। जरूरत नहीं है और जो तुम इंडिया वाला छाता लोगे ना वो चलेगा नहीं इस हवा में, वो नहीं चलेगा। वो उल्टा हो जाएगा वो अकेले। वैसे तो डबल सिम तो होते ही है। अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो नहीं होते हैं। नहीं, आईफोन है तो ई सिम करा के लाओ एक, ठीक है। ई सिम वहाँ नहीं होती है। तो अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो तुम अपना एक ई सिम करा के लाओ, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। अपना ई सिम इंडिया से ही करा के लाओ उसको। तो ये जो सिम है तुम अपने स्लॉट में डाल सकते हो यहाँ पे आके। तो ऐसे तुम्हारा 2 सिम हो जाएगा, इंडिया का भी एक ही फ़ोन में रहेगा और यहाँ का भी एक ही तरीके से। अगर तुम्हारे पास आईफोन है तो ई सिम वहाँ से करा के ला लो इंडियन सिम को, या तो फिर एंड्रॉइड है तो तुम्हारे वैसे भी दोनों आ जाएंगे। लेकिन अगर तुम्हारे पास एक्स्ट्रा फ़ोन है ऑलरेडी, खरीदो मत अगेन, है छोटा फ़ोन कोई कीपैड का या कोई भी, तो वो एक एक्स्ट्रा लेके आ जाओ बस। मुझे ऐसा लगता है। नहीं जरूरत पड़ती है उसकी ज़रूरत पड़ सकती है तो वो लेके आ जाओ। बाकी जैसे तुम्हारा जो इनर वेयर है, जैसे कच्छे कुच्छे स्पेसिफिक चीज़ है, स्पेसिफिक ब्रांड के अगर तुम पहनते हो, इंडियन लोकल देसी ब्रांड के यहाँ नहीं मिलेंगे, लेके आ जाओ, ठीक है। किराना दुकान में तुमको यहाँ पे वो कच्छे नहीं मिलेंगे तुम्हारे, तो वो तुम कच्छा बनियान तुम अपना घर से लेके आओ देसी, ठीक है। जितने तुमको लाने भर भर के ला लो, यहाँ पे तुमको जो मिलेंगे वो अलग रहेंगे। तुम्हें सूट होंगे नहीं होंगे मुझे नहीं पता। गेहूँ, चावल, आटा मत लाओ प्लीज। लेके आता कोई तो चावल, दाल, आटा ये सब मत लेके आओ, कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। तुमको तुरंत ही मिल जाएगा आसपास जहाँ पे भी रहोगे। अगर ऐसा लगता है कि ठीक है नहीं, तो थोड़ा थोड़ा ला लो, 200-200 ग्राम ला लो हर चीज़, तुम्हें लगता है तो। एक 200 का एक सिंपल कैच का, मतलब जिसके भी आते हैं ये
तो 200-200 ग्राम के छोटे छोटे पैकेट्स ला लो, तुम्हारा 1-2 दिन निकल गया तो बहुत है, ठीक है। तुम तुरंत कुछ बना सकते हो, या तो अगर तुम छोटे 1-2-3 मैगी के पैकेट ला लो तो बहुत ज़्यादा है, उससे ज़्यादा नहीं यहाँ पे मिल जाएंगे। ओट्स लेके आओ क्योंकि मैदा अच्छा नहीं होता। मैगी ओट्स यहाँ पे भी मिलते हैं, चुप रह। नहीं, इसके सैशे ले आओ, 10-10 के सैशे आते पर हैं। यहाँ पे मिलते हैं ना, मिलते हैं यहाँ, सब मिलता है। और मेरा यूट्यूब चैनल है जिसका नाम है इंडी ट्रैवलर, जिसको आप अभी देख रहे हो, उसको सब्सक्राइब भी कर दो अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो। बाकी लाइक, कमेंट और शेयर, और सब्सक्राइब तो मैंने बोल ही दिया, तो लाइक, कमेंट और शेयर, जो जो बटने दिख रही है ना वहाँ पे सारी दबा दो, सारी बटने दबा दो, धड़ 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 धड़, ठीक है। वो कहीं देखो जाके तो खुले। क्या जा रहा, पैसे थोड़ी लग रहे, तो सारी बटने दबा दो और एक बार की ये भड़क खत्म करो। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन के साथ। तो तब तक अपनी भैंस चराएं।